और परमेश्वर की हस्ती में धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितना वचन आज बोला जाए मेरे खुदा, ये वचन प्रभु हमारे जीवनों में 100 गुना फल लेकर आए। हर वो अंधकार की ताकत जो इस वचन को चुराने की कोशिश करती है, वो प्रभु जी इस वचन को चुराने ना पाए। प्रभु ये वचन हमारा पवित्र रहने का उद्धार है। प्रभु हम इस वचन से प्यार करते हैं। प्रभु ये वचन हमारी लाइफ को बदले और हम तेरे वफादारी के साथ तेरे वचनों में बढ़ते जाए। प्रभु हम प्रार्थना मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। कोई तेज आवाज में पढ़ दे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो जरूर लेके आया करें। फोन को प्लीज यूज ना करा करें अगर आपके पास बाइबल है तो, क्योंकि बाइबल लाना कोई इतना बड़ा भार नहीं है। तो बाइबल को प्लीज जरूर लेके आया करें, परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि वो पवित्र बाइबल है। ओके, पढ़ेंगे हम लोग तेज से आवाज में। कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम समर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। क्या बन जाओगे? गवाह बन जाओगे। किस चीज के गवाह बन जाएंगे हम? परमेश्वर के। हाँ, क्या बन जाएंगे हम? परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। हम खुदावन के गवाह बन जाएंगे उसके कामों के। हम खुदा के गवाह बन जाएंगे उसके बड़े बड़े उन आश्चर्य कामों के। हालेलुया। उसने कहा जो लोगों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने पिता के सामने मान लूंगा। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जब उनके जीवनों में दिक्कतें आती है, जब उनके जीवनों में परेशानियां आती है तो वो मना कर देते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। जब उनके जीवनों में दुख आते हैं, तकलीफें आती है, वो परेशानियां आती है तो वो भटक जाते हैं अपने कामों से और वो बोल देते हैं कि मैं मसीह को नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो इंसानों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। लेकिन जो इंसानों के सामने मेरा इनकार कर देगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने क्या बोल दूंगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कह रहा है कि तुम पूरी सामरिया यहूदिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम जहांगीरपुरी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, तुम सब मेरे गवाह बन जाओगे। जहांगीरपुरी में तुम मेरे गवाह बन जाओगे, दिल्ली में मेरे गवाह बन जाओगे, हरियाणा में मेरे गवाह बन जाओगे मेरे कामों के। तुम बोलोगे चिल्ला चिल्ला के ये हमारा जिंदा परमेश्वर है जिसने मेरे जीवन में काम किया है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। लोग क्या बोलते हैं? अरे ये तो धर्म चेंज करवाते, ये तो धर्म चेंज कराते। अगर मुझे बताओ आप लोगों में से मैंने किसी का धर्म चेंज किया? कई लोग इसलिए अटपटी बात बोलते आ रहे ये तो मांस खिलाते, ये खिलाते। अरे मूर्ख हो, कभी पूछ लो, आगे कभी देख लो, अपनी आंखों से आके देख लो।
परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर, वो लोगों से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग जिंदा और मुर्दा में फर्क जानते हैं कि नहीं जानते? जीवित परमेश्वर बातें करता है और जो मुर्दा है वो बातें नहीं करता। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरे प्रमाण को देखना चाहते हो, यदि तुम मुझे जानना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो बैठो समय निकाल कर, समय निकाल के बैठो तो सही। लेकिन समय कोई निकालना नहीं चाहता। कोई ये चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि आज मैं जाऊं और आज मेरे लिए कुछ ना कुछ खुदा का दास ऐसा कर दे। आज मैं जाऊं, आज मेरे साथ सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना हो जाए और मेरा काम बन जाए। लोग चंगाई लेने के लिए आते हैं, लोग सेल्फिश हैं आज। लेकिन खुदावन कह रहा है कि तुम लोग पृथ्वी की छोर तक, कोने कोने तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। जो पवित्रता से, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो परमेश्वर का गवाह बनेगा। क्योंकि तुम हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार हो। उसने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया, उसने तुम्हें आनंद दिया है। हालेलुया। क्या आप किसी लालच से आते हैं यहाँ पर? किस लिए आते हैं यहाँ पर? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है। हालेलुया। उसने आपको जीवन का वो आनंद दिया है जो संसार ने आपको, क्योंकि उसने कहा जैसा संसार आपको आनंद देता है, मैं तुम्हें वैसा आनंद नहीं देता। जैसी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, ये संसार तुम्हें ना देगा। हालेलुया। आज तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें घर मिल जाएगा। आज तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम गाड़ी ले लोगे। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसका वो आनंद फिर वो पड़ी रहेगी। आज तुम चाहते हो कि तुम्हें फोन मिल जाए, फोन तुम्हारे लिए बहुत बहुमूल्य आज लोगों के लिए, लेकिन फोन ले लेते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ऐसे इसमें लगे रहेंगे, उसके बाद इसकी भी परवाह की बोल पटक दोगे। कहने का मतलब ये है, तुम चाहे कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो सब भी मिल जाए, लेकिन तुम्हारा वो आनंद वैसा आनंद नहीं होगा जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। क्योंकि जो आनंद परमेश्वर देगा वो आनंद खत्म होने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गाड़ी का आनंद लोगे, थोड़े दिन चलाओगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जब बाद में पेट्रोल ज्यादा भरवाना पड़ेगा ना, जब पेट्रोल खाएगी, वो आनंद जाता रहेगा। घर का आनंद उसमें रह लोगे 1 साल 2 साल 3 साल, बाद में उसमें ही मन भरने लगेगा। कोई भी चीज, चाहे मोटरसाइकिल ले लो, कुछ भी ले लो, थोड़े दिनों का चाह हर किसी को होता है, बाद में मन भर जाता है। लेकिन परमेश्वर वैसा आनंद नहीं देता। परमेश्वर वैसा आनंद देता है, तुम हर रविवार को आते हो, पवित्र आत्मा की हजूरी से भरते हो और उसके बड़े कामों को होते हुए देखते हो और उसके कामों की गवाही देते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह महान है। परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसा आनंद मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, संसार वैसा आनंद तुम्हें नहीं देता। हालेलुया। उसने कहा तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। आपको पता है कि परमेश्वर ने पतरस को ऐसी सामर्थ्य दी, उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। और उस सामर्थ के द्वारा तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में वो सामर्थ के काम शुरू होने हो जाएंगे। उसने कहा, अगर हम पीछे पढ़े तो यहाँ पर लिखा है 2 अध्याय की 17 आयत में लिखा हुआ है। पढ़िए जरा क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। जसविंदर आराम से बैठो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पढ़ेंगे जरा, कोई ऊंची आवाज से पढ़े। 2 की 17 आयत से 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। कि परमेश्वर कहता है कि अंत की दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुनरीय स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वह भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या कह रहा है परमेश्वर? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या करेगा वो कह रहा है जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तो वो यहाँ पर क्या कह रहा है 17वीं आयत में? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा
कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। कब उड़ेलूंगा? सब मनुष्यों पर, अंत के दिनों में। कौन सा दिन है मेरे भाइयों बहनों? अंत के दिन। लिखा, मैं अपना आत्मा में से सबके ऊपर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी क्या होती है? सामने वाले के बारे में कुछ भी बता देगा वो, और वो बात पूरी हो जाएगी। हालेलुया। मैं आज ही बोलूंगा, आंटी आपके जीवन की बीमारी दूर हो रही है और वो दूर हो जाएगी। हालेलुया। भविष्यवाणी करेंगे। वो कह रहा है तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां वो भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। तुम दर्शन देखेंगे। दर्शन देखना मतलब परमेश्वर को देखना। वो परमेश्वर के बड़े बड़े परमेश्वर को देखेंगे, वो दर्शन देखेंगे। वो पहले ही दर्शन देखकर बता दिया करेगा परमेश्वर उनको कि देख उस फलाने के घर में उसके साथ में ये होने वाला है, उसके साथ में वो होने वाला है। परमेश्वर दर्शनों का उसको अर्थ बताया करेगा, उसको दर्शन दिखाया करेगा हर चीज के बारे में। वो आगे कह रहा है, और तुम्हारे पूर्ण ये स्वप्न देखेंगे। सपन देखेंगे। पूर्णीय बड़े बुजुर्ग सपन देखेंगे वो। वरन मैं अपने दास और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। मैं अपने दास और दासियां मतलब परमेश्वर के सेवक लोग, अपने दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा में से उड़ेलूंगा और वो क्या करेंगे? फिर से भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा, लेकिन वो उस व्यक्ति के ऊपर उड़ेलेगा जो वफादारी से उसके साथ एक मन होकर उसके साथ चलेगा। खुदावन अपना आत्मा उनके ऊपर उड़ेल देगा। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से कुछ चाह रहे हो, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ को चाह रहे हो, यदि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को चाह रहे हो, वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन सामर्थी है, वो जयवंत परमेश्वर, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, लेकिन आपको वफादारी से उसके साथ में चलना है। आपको ये नहीं देखना कि जब कभी आपकी परीक्षा हो तो आप उस परीक्षा में डोल जाओ। आपको ये नहीं देखना कि कभी आपके ऊपर बीमारी आएगी तो आप परमेश्वर को भूल जाओ। आपको अपने आप को मजबूत करना है। अपनी दिक्कतों में, परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में हमेशा परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। लिखा, दो मनुष्य थे, एक ने अपना घर उस चट्टान पे बनाया जिसका नाम क्या था? यीशु। लिखा, उसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आंधी आई, तूफान आए, उस चट्टान से टकराई, उसके घर से टकराई, लेकिन वो ना हिले। क्यों? क्योंकि वो कौन सी चट्टान पे बनाया था? उसने अपना घर यीशु के नाम की चट्टान पर, उसने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया। विश्वास में बना रहा, वो पवित्रता में बना रहा। आंधी तूफान का मतलब दुख, तकलीफ, कर्जा, बीमारी, नाना प्रकार के रोग उसके जीवन में आए, लेकिन वो उसे गिरा नहीं पाए। लेकिन एक व्यक्ति ने अपना घर बनाया किसके ऊपर? बालू के ऊपर। बालू मतलब कि अंधविश्वास। अंधविश्वास, ना कोई विश्वास ना कुछ। लिखा, उसके ऊपर भी आंधी आई, तूफान आया और वो टूटकर चकनाचूर हो गया, सत्यानाश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो झूठ, फरेब, तंत्र मंत्र, तमाम बुराइयों में लगा पड़ा था। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज कह रहा हूं, अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाओ, ताकि जब दुख, तकलीफ, परेशानियां, आंधी तूफान आपके घर के ऊपर टकराए तो वो आपको हिला ना पाए, बल्कि आपका घर हमेशा सदा बना रहे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? परमेश्वर चाहता है कि आप वफादारी से अपने जीवन को, आप पवित्रता से अपने जीवन को चलाएं। आप परमेश्वर के साथ ऐसे रहे जैसे आप अंदर बाहर से दिखाई देते हैं, वैसे ही आप अंदर से भी हो। परमेश्वर को उस तरह के लोग पसंद नहीं चर्च के अंदर आने के बाद, जय मसीह की के बाहर जाने के बाद गालियां गलौज, आपका अंदर का स्वभाव बाहर निकल आ जाता है। आज किसी आपकी टक्कर हो गई किसी से, तो आप उससे मुक्के मारना शुरू कर दिए, आपने उसे गाली देनी शुरू कर दी। हल्का सा पड़ोसी का कूड़ा आपके घर के सामने आना शुरू हो गया, आपने गालियां गलौज चालू कर दी।
आप अपने बच्चों के साथ अच्छे नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छे नहीं है, आप अपने सास ससुर के साथ अच्छे नहीं है। जब आपका स्वभाव ऐसा होगा, परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालेलुया। वो चाहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। उसने कहा जैसे मैं पवित्र तुम भी पवित्र। जैसे मेरे जीवन में आज तक कोई क्रोध नहीं है, परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां क्रोध है वहां पाप है, जहां जेलसी है वहां पाप है, जहां झूठ है, चुगली है, निंदा है, बुराई है, ढा है, वहां क्या है? पाप है। और जहां पाप होता है वहां परमेश्वर काम नहीं करता। मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को पवित्र करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। वो कहते तुम्हारे हाथों के कामों से, तुम्हारे हाथों के कामों से मैं घृणित करता हूं तुमसे। अपने हाथों के कामों को शुद्ध करो। हाथों के कामों का मतलब कई बार हम इन्हीं हाथों से रिश्वत लेते हैं, इन्हीं हाथों से हम किसी का बुरा करते हैं, इन्हीं हाथों से हम जादू टोना करवाते हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खुदवाते हैं। बाइबल में लिखा 35 नंबर अध्याय में भजन संहिता, जो गड्ढा खोदते हैं वो उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वो खुद उसी जाल के अंदर फंस के रह जाते हैं। आप ये मत सोचें कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खुदवा रहे हैं तो वो बंदा गड्ढे में गिरेगा। परमेश्वर वो तो गड्ढे में गिरेगा ही, लेकिन परमेश्वर देख रहा है वो आपके कर्मों की सजा आपके ऊपर डबल उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। जिस दिन आप किसी दूसरे के लिए गड्ढा खुदवाते हो आपके ऊपर ऑलरेडी श्राप एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था में लिखा हुआ है, पुराने नियम में। इसीलिए जैसा तुम करोगे, जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि तुम चाहते हो कोई तुमसे प्रेम करे, तुम्हें दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भलाई हो, तुम्हें दूसरे के साथ भलाई करनी शुरू करनी पड़ेगी। अपने किराएदारों से, अपने भाई मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। जैसा आप अपने शरीर से प्यार करते हो, अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करना शुरू करो। मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है सबसे पहले तेरा पड़ोसी वो है जो तेरे परिवार में, तेरे घर में रहता है। चाहे वो तेरा घर वाला हो, तेरी सास हो, ससुर हो, तेरे बच्चे हो, सबसे पहले तेरा पड़ोसी वो है। अरे तेरे घर में तो तेरी अपनी बनती नहीं, तू बाहर जाके लोगों को खाना खिलाता है, बाहर जाके तो लोगों को दान देता है, बाहर जाके तू इतना बड़ा बड़ा दिखावा देता है, घर में तू अपने बुजुर्ग माँ बाप को खाना तक नहीं खिला पाता। क्या फायदा ऐसा तेरा? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर ऐसा व्यक्ति चाहता है। परमेश्वर हमेशा पारदर्शी व्यक्ति पसंद है। मैं इसलिए बोलता हूँ जैसा वो अंदर से है वैसा वो बाहर से हो, और जैसा वो बाहर से है वैसा ही वो अंदर से हो। दिखावा ना करे। बाहर से तो ओहो जय मसीह की, जय मसीह की, कैसे हैं आप, सब कुछ ठीक ठाक है, और अंदर से मन बुराई भरी हुई है, मैल भरी हुई है, अंदर क्रोध भरा हुआ है, जेलसी भरी हुई है। 2 मिनट मिले नहीं चुगली करती उस व्यक्ति की, 2 मिनट मिले नहीं बुराई करती उस व्यक्ति की। चुगलखोर को परमेश्वर पसंद नहीं करता, गाली देने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई बहनों, पवित्र बनो, क्योंकि इसने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो, और पूरी दुनिया में मेरे गवाह बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कोई तुमसे पूछेगा अरे भाई तुम इतने खुश रहते हो, क्या है तुम्हारी खुशी का जरिया, क्या है, क्या सीक्रेट है तुम्हारा? उसने तुम बताओगे मेरा परमेश्वर पवित्र है, वो सामर्थ्य है, और उसके वचनों के ऊपर मैं चलता हूँ, उसका आनंद मेरे जीवन में बना रहता है। क्योंकि उसका वचन कहता है जैसा आनंद वो हमें देता है ये संसार हमें
नहीं दे सकता। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन में बना हुआ है। जब आप लोगों को बताओगे परमेश्वर के बारे में, दूसरे लोग बदलने के लिए शुरू हो जाएंगे। आपके स्वभाव को देखकर दूसरा खिंचा आएगा आपकी ओर, वो भी परमेश्वर के बारे में पूछेगा आपसे। जब आप उसे बताओगे तो आपके द्वारा उस भाई का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर सामर्थी है। आप वफादारी से होकर चलना शुरू करें। जब आप वफादारी से होकर शुरू करेंगे अपने जीवन को चलाना, तो आप खुद ब खुद देखोगे आपकी बीमारियां, कर्जे, रोग, हालात बदलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप वफादारी से चलना शुरू करें, परमेश्वर आपके हालातों बदलना आज भी शुरू कर रहा है। लेकिन शुरुआत करो, शुरुआत करो। जब आप वफादारी से चलना शुरू करेंगे, उधर वो परमेश्वर आपके लिए अपने हाथ खोलने शुरू कर देगा। लेकिन जब आप अपने अंदर बुराई रखेंगे, तो वो परमेश्वर आपको देखकर पलट जाएगा। क्योंकि जहां पाप होता है वहां परमेश्वर काम नहीं करता, लेकिन जहां पवित्रता ही रहती है वहां परमेश्वर का वास होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया।